गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नया दौर विद विजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है बेरोजगारी। बेरोजगारी हिंदुस्तान में इतनी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। ये केवल कोरोना की वजह से नहीं है। कोरोना की वजह से केवल एक आंकड़ा हो सकता है कि कुछ आंकड़ा बढ़ गया हो, लेकिन ये जो परेशानी है, जो समस्या है बेरोजगारी की, ये सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन क्या इसका सोल्यूशन किसी ने ढूंढा है? क्या किसी के सरकार के पास इसका सोल्यूशन है? क्या किसी सिस्टम के पास इसका सोल्यूशन है? कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन शायद इसका सॉल्यूशन किसी के पास अभी तक ढंग से नहीं निकला है। दोस्तों, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरी नजरों में है वो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। 138 करोड़ लोग हो चुके हैं, जहां लाखों बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे और 12th के बाद यानी 18 साल के होने के बाद अपना कैरियर चुनने की कोशिश करते हैं और अपना फ्यूचर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, कोशिश करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता। ये बिल्कुल फैक्ट है। आज एक छोटी सी नौकरी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए लाखों, जहां पर 200 300 या मैं कहूं हजारों या 2000 5000 की संख्या में वैकेंसीज निकलती है, वहां पर लाखों लोग उसको अप्लाई करने के लिए अपना फॉर्म भरते हैं। और जिसमें बड़े कमाल की बात है, सोचने की बात है कि यदि एक चपरासी की नौकरी में 12th पास होना है, 10th पास होना कंपलसरी है, लेकिन उसमें फॉर्म जो फिलअप होते हैं, फॉर्म जो जमा होते हैं लोगों के, वो ग्रेजुएशन लेवल के लाखों होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं और यहां तक कि पीएचडी होल्डर भी होते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। ये बेरोजगारी का आलम है सर। तो इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? मेरी नजरों में इसका सॉल्यूशन सिर्फ वह व्यक्ति है जो एजुकेशन ले रहा है। इसका सॉल्यूशन हर वह व्यक्ति ढूंढ सकता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और लोगों के लिए जो एजुकेशन ले रहा है। क्योंकि 21वीं सदी चल रही है, दुनिया बदल रही है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार, हम खुद फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने इस चीज को बदल चुके हैं, इस सोच को बदल चुके हैं। चलिए अपनी बात में शुरू करूं, देखते हैं एक रिपोर्ट जी न्यूज के द्वारा। जब हम देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी समस्याओं का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बेरोजगारी का नाम आता है। और बेरोजगारी की बात करते ही हमें दिल्ली और मुंबई जैसे शहर याद आने लगते हैं, जहां हर रोज हजारों की संख्या में लोग दूसरे शहरों और राज्यों से नौकरी की तलाश में पहुंचते हैं। इसलिए डीएनए में आज सबसे पहले हम देश में फैले बेरोजगारी के साम्राज्य का एक डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से पढ़ाई करके भारी भरकम डिग्री हासिल करने वाले युवा भी नौकरी और योग्यता के अभाव में सफाई कर्मी, चपरासी, गार्ड और यहां तक कि मच्छर मारने की नौकरी करने के लिए भी तैयार हैं। वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता और किसी काम को कमतर करके नहीं आंकना चाहिए, लेकिन जब कोई छात्र एक विषय में बाकायदा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने क्षेत्र से जुड़ा काम करने के बजाय सफाई कर्मी, चपरासी, गार्ड या मच्छर मारने वाले के पद पर नौकरी करता है, या यूं कहिए कि नौकरी करने पर मजबूर हो जाता है, तो इससे देश को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अलग अलग क्षेत्रों के हुनर के हिसाब से डिग्री हासिल करने वाले युवा अपने हुनर का प्रयोग सही जगह नहीं करेंगे तो देश की पूरी शिक्षा प्रणाली ही फेल हो जाएगी। और इस समय देश में ऐसा ही हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है, इसे समझने के लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हाँ, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहां तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। इन लोगों को टीम में बांटकर, यानी इन्हें अलग अलग टीमों में बांटा गया और ऐसी टीमों में बांटकर गंदे नाले में इन्हें उतारा जाता है और फिर इनकी शारीरिक योग्यता की जांच की जाती है। इन पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियों की कितनी ज्यादा जरूरत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये युवा अपनी परीक्षा में नाले की सफाई बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही कर रहे हैं। यानी इनके पास अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही बिना किसी सुरक्षा के इंतजाम के ये गंदे नाले में चले गए। देश में बेरोजगारी की भयानक स्थिति का एक ज्वलंत उदाहरण हमने पिछले वर्ष 16 सितंबर को भी आपको दिखाया था, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में चपरासी की नौकरी पाने के आवेदकों में 255 ऐसे थे जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी, जबकि बीए, बीटेक और बीएससी पास आवेदकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी।
भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। भारत में 20 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की संख्या 54 करोड़ है। ये भारत की कुल आबादी का 41% है, 41%, जबकि भारत में ग्रेजुएट युवाओं की संख्या करीब 6 करोड़ 80 लाख है। युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में हर वर्ष 30 लाख से ज्यादा युवा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई हर साल इतने लोग पूरी कर लेते हैं। ऐसे हर 3 युवा ग्रेजुएट्स में से एक बेरोजगार रह जाता है। भारत में नौकरी करने की उम्र 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच मानी जाती है। भारत में इस उम्र के लोगों की संख्या करीब 73 करोड़ है। इनमें से सारे लोग एम्प्लॉयबल नहीं है। 73 करोड़ लोगों में से एक सीमित संख्या ही ऐसी है जो कि नौकरी के लायक है, और नौकरी के लिए योग्य लोगों में भी सबको नौकरी नहीं मिलती। इनमें से भी 2 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें पढ़े लिखे युवाओं की तादाद ही सबसे ज्यादा है। बेरोजगारों में 25% युवा 20 से 24 वर्ष की उम्र के हैं, जबकि 25 से 29 वर्ष की उम्र वाले युवाओं की संख्या 17% है। यहां तक कि तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले देश के 16% युवा भी बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा हमारे पास वर्ष 2013 और 14 की श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि हमारे देश में 18 से 29 वर्ष की उम्र के ग्रेजुएट्स और उससे ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारों की संख्या 28% है। जी दोस्तों, क्या लगा आपको? क्या लगा ये जो जी न्यूज की जो रिपोर्ट है जिसमें सारे आंकड़े बताए गए, कितने लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार है और अपनी योग्यता से नीचे गिर गए, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं? क्या लगता है, क्या ये सत्य है? जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। आपके आसपास हजारों लोग होंगे जो बेरोजगारी के आलम में डूब रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन वह एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो एक्चुअल में उससे जूझ रहा है। सोच बदलो। एक पुरानी परंपरा, एक पुरानी चीज जो गलत है उसको कब तक कैरी करेंगे? पुरानी चीज यदि वो गलत है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, तो उसको बदल देना ही बेहतर है। अपनी सोच बदलिए दोस्तों। 21वीं सदी चल रही है, दुनिया चांद पे जा चुकी है। ये बहुत बड़ा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। अपनी सोच बदलिए। एक ठर्रे पे मत चलिए कि हमारे बड़े नौकरी करते रहे तो हम भी करेंगे, हमारे बड़ों ने ये काम किया तो हम भी वही काम कर लेंगे। ठीक है, आप ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, इतनी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद, जहां आपने इतनी उम्र लगाई या आधी उम्र आपने बिताई है और लाखों रुपए लगाए हैं, आप 8,000, 10,000, 15,000 की नौकरी में सेटिस्फाई हो गए? ये आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, मुझसे झूठ बोल रहे हो। सॉरी सर, कोई सेटिस्फाई नहीं है। केवल समझौते वाली जिंदगी आप लोग जी रहे हैं। मैं किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं कहता हूं, बिल्कुल गलत नहीं कहता हूं। हर काम जो ईमानदारी से और मेहनत से और खून पसीने से आता है, जो पैसा आता है वो एकदम प्योर पैसा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अपनी योग्यता से नीचे गिर के काम करते हैं या फिर हम उतनी इनकम नहीं ले पाते जितनी एक्चुअल में हमें जरूरत है, तो हमें समझौते करने पड़ते हैं, हमें मन मारना पड़ता है, अपने बच्चों का मन मारना पड़ता है। ये फैक्ट है। तो जी न्यूज के आंकड़े आप बताते हैं और ये रिपोर्ट बताती है कि दोस्तों बदलने का समय आ चुका है। अब नई चीज तलाशने का समय आ चुका है। अपने सोच को बदलने का समय आ चुका है। और यदि अभी भी आप नहीं बदले तो सॉरी दोस्तों, वक्त बदलेगा। वक्त और हालात और ठोकरें अच्छों को बदलने पे मजबूर कर देती है। तो किसका इंतजार है आपको? मेरी बात सुन के यदि आपको लगता है कि हाँ ये बात सही है और इसमें दम है, तो आज ही कदम उठाए, एक कॉल करे 9953990202 पर। आई हैव ए प्लान, आई कैन डिस्कस विद यू। मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं यदि आप चाहो तो। लेकिन कॉल आपको करना पड़ेगा, पहल आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाला मौका सभी को देता है, ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी सबको देता है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ये दोस्तों, यदि आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि ऊपर वाला आपको सफल होता देखना चाहता है, क्योंकि वीडियो तो लाखों ने देखी होगी मगर बीच में छोड़ दिया होगा। ये बात भी उतनी बड़ी सत्य है। लेकिन यदि मौका आपके पास है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, तो कॉल तो करनी पड़ेगी सर। एक कॉल, एक कदम की दूरी पे है आप एक कॉल कीजिए और इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं आपके साथ हूं और आपको पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। हाँ, मेहनत, ईमानदारी और पूरी कर्मठता के साथ काम करना पड़ेगा। और काम करने के बाद एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। मैं आपके साथ रहूंगा, आप मेरे साथ रहेंगे। अपने घर पे ऑनलाइन सिस्टम को हम प्रमोट कर सकते हैं और एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ अपने घर की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई सोच और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।